नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीतिकाव्य सुमन में रीतिकाल के वीर रस के कवि भूषण को पढ़ रहे हैं। भूषण की रचना शिवराज भूषण, जो छत्रपति शिवाजी के राज्याश्रय में रहते हुए भूषण ने रची थी। शिवराज भूषण से कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, हम उसी को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में जितना हमने पढ़ा है उससे आगे का पद आज हम पढ़ेंगे। मैं पहले पूरा पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की सप्रश्न व्याख्या करूँगा। जहाँ मुझे लगेगा कुछ शब्द कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। भूषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं और जो कवि हैं वो श्रृंगारी कवि हैं, लेकिन भूषण उन सब में से अलग है। तो आइए हम पढ़ते हैं भूषण का पद कि पूरब के उत्तर के प्रबल पछाह होके, सब पातशाहन के घड़ कोट हरते। भूषण कहे यो अवरंग सो वजीर जीती, लीबे को पूरत गाल सागर उतरते। सरजा सिवा पर पठावत मुहिम काज, हजरत हम मरी बेकुनाही न डरते। चाकर रहे उजर की यो न जाय नेक पे, कछु दिन उबरते तो घन काज करते। औरंगजेब ने पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर में साम्राज्य फैलाने के बाद शिवाजी के राज्य को जीतने के लिए दक्षिण में अपनी सेना को भेजने का आदेश दिया। इसे सुनकर सैनिकों को अपने जान की सुरक्षा की चिंता होने लगी, क्योंकि शिवाजी के विरुद्ध जीतना मुश्किल था। कवि सैनिकों की इसी मनोदशा का चित्रण कर रहा है और कवि कहता है कि पूर्व के उत्तर के प्रबल प्रछाह होके, सब पातशाहन के घड़ कोट हरते। पूर्व के उत्तर के प्रबल पछाहों के मतलब पश्चिम के, और सब पातशाहन के घड़ कोट हरते। औरंगजेब ने दक्षिण में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए अपने सैनिकों को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने यह आदेश सुना तो वे अपनी जान बचाने के लिए औरंगजेब से विनती करते हुए कहने लगे हैं कि हे बादशाह, हम आपकी आज्ञा मानने को तैयार हैं और अपने प्राणों को गंवाने से भी नहीं डरते। आप कहें तो हम पूर्व, उत्तर एवं प्रबल बलशाली पश्चिम दिशा तक के सभी बादशाहों के गढ़ कोट एवं राज्य जीत लेते और आपका साम्राज्य चारों तरफ फैला देते। भूषण कहे यो अवरंग सो वजीर जीती, लीबे को पूरत गाल सागर उतरते। यही नहीं, हम कठोर एवं प्रबल पश्चिम दिशा में समुद्र पार कर उत्तर कर सुदूर पुर्तगाल तक को जीत लें, किंतु आपने तो दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ योद्धा शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाने का आदेश दिया, जहां हमारी मृत्यु निश्चित है और शिवाजी को जीत पाना अनिश्चित है। सरजा सिवा पर पठावत मुहिम काज, हजरत हम मरी बेकुनाही न डरते। हे हजरत, हम मरने से नहीं डरते, किंतु शिवाजी से युद्ध में जीतना मुश्किल ही नहीं, हमेशा असंभव है।
चाका रहे उजर की यो न जाय नेक पे, कछु दिन उबरते तो घन काज करते। हम आपके सेवक हैं चाकर, सेवक हैं, इसीलिए विद्रोह भी नहीं करना चाहते, परंतु कुछ दिन और जीवित रहते तो आपके लिए अनेक कार्य करते और बादशाहों को जीतते। व्यंग्यार्थ ये हैं कि शिवाजी के विरुद्ध युद्ध की मुहिम छेड़कर आपने हमारी मृत्यु निश्चित कर दी। अब हम आपके और अधिक काम ना आ सकेंगे, ये मुहिम आपकी भारी भूल है। इस पद में हम देखते हैं कि भूषण शिवाजी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं कि जब औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी के साम्राज्य को जीतने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया, तो उसकी सेना के सैनिकों के माध्यम से जो भूषण ने कहलवाया है वो बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन लग रहा है। वो कहता है कि अहे स्वामी, अगर आप चाहें तो हम उत्तर को, पूर्व को और पश्चिम के और भी जो राज्य हैं उन राज्यों को, उन गढ़ों को, उन किलों को जीत करके आपके साम्राज्य को बढ़ा सकते हैं। आप कहें तो हम पूर्व, पश्चिम में और भी अधिक पुर्तगाल तक अपने आपका साम्राज्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध भेजकर आपने हमारी मृत्यु निश्चित कर दी। शिवाजी एक ऐसा योद्धा है जिसे कोई नहीं जीत सकता, जिसे जीत पाना असंभव है। हम आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते क्योंकि वह विद्रोह होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शिवाजी को जीत पाना कठिन ही नहीं असंभव है, और ये तय है कि अगर उसके विरुद्ध हमने युद्ध की हम गए तो हम वापस नहीं लौटेंगे, हम मारे जाएंगे। लेकिन हमारी मनसा है कि हम अभी कई सालों तक आपकी सेवा करें, आपके राज्य को फैलाएं, आपकी कीर्ति को फैलाएं और बादशाहों की सेवा करें। लेकिन अब हमें मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारी मृत्यु निश्चित है। इस पद की विशेषता में हम देखते हैं कि औरंगजेब की साम्राज्य लिप्सा एवं कठोरता सहज ही लक्षित होती हैं, वहीं शिवाजी के युद्ध कौशल एवं उनकी वीरता सैनिकों के डर से स्पष्ट व्यंजित होती है। शिवाजी को चुनौती देना मौत को बुलावा देना जैसा है, ऐसा इस पद से प्रकट होता है। वीर रस के साथ सैनिकों के डर में मधुर हास्य की दृष्टि मिलती है। अतिशयोक्ति, अलंकार और मनहरण कवि छंद में ये पद लिखा गया है। ब्रज भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण भी यहाँ मिलता है, जैसे पातशाहन, कोट, सागर, मुहिम, हजरत, ये सारे। अगला पद है कसत में बार बार बेशोई बुलंद होत, बेशोई सरस रूप समर भरत है। भूषण भनत महाराज शिव राजमणि, सगन सदाई जस फूल निधरत है। बर छि कृपान गोली तीर के ते मान जोरा, वर गोला बान तिन हुको निधरत है। तेरो कर बाल भयो जगत को ढाल, अब सोई हाल मल्ले छन के काल को करत है। इस पद में हम देखते हैं कि शिवाजी युद्ध वीर, दानवीर, दयावीर एवं धर्मवीर के गुणों से युक्त थे। कवि शिवाजी की दानवीरता के बाद युद्ध वीरता का ओजस्वी वाणी में वर्णन कर रहा है कि शिवाजी मुगल वंश के लिए युद्ध में क्रूर काल सिद्ध हुए। कशत में बार बार बेशोई बुलंद होत, बेशोई सरस रूप समर भरत है। शिवाजी की युद्ध वीरता और उनके साहस का वर्णन करता हुआ कवि लिखता है कि शिवाजी युद्ध हेतु जाते समय वस्त्राभरण में सजे कसे हुए बुलंद हौसले के साथ अधिक हिम्मत वाले लगते हैं। इन्हीं सामरिक वस्त्राभरणों से सज्जित शिवाजी युद्ध भूमि में अपने नाम के अनुरूप हुंकार
भरते हैं। बैसोई सरस रूप समर भरत। समर कहते हैं युद्ध को। कसरत है बार बार बैसोई बुलंद हो। तो मतलब युद्ध से पूर्व जो अपने आप को कस लेना, अपने आप को जो वस्त्र जो पहने जाते हैं या अपने आप को सुसज्जित कर लेते हैं। और कहते हैं कि शिवाजी अपने आप को बुलंद यानी सुसज्जित कर लेते हैं और युद्ध भूमि में ही अपने सरस रूप की तरह हुंकार भरते हैं। भूषण भानत महाराज शिव राजमणि सगन सदाई जस फूल निधरत है। भूषण कहते हैं कि जैसे महाराज शिवाजी सभी राजा महाराजाओं में शिरोमणि हैं और हमेशा जनता की भलाई शत्रु से भयंकर युद्ध करते रहते हैं, वैसे ही युद्ध भूमि में भी जनता के हितार्थ शत्रु से भयंकर युद्ध करते हैं। सगन सदाई जस फूल निधरत है। शिवाजी के जनहित कार्यों की सुगंधि उनकी युद्ध वीरता की भांति सर्वत्र सघन व्याप्त है। बर कृपान घोली तीर कहते मान झोरा वर भोला पान तिन को निधरत है। शिवाजी की तलवार को युद्ध शत्रु विरोधी बताते हुए कवि लिखता है कि युद्ध भूमि में शिवाजी की तलवार शत्रुओं का भीषण संहार करते हुए शत्रुओं द्वारा चलाए जाने वाले बर्छी, कृपाण, गोली, तीर एवं गोला बारूद आदि को भी नष्ट करने वाली है। अर्थात शिवाजी की तलवार के वार के सामने शत्रु और उनके अस्त्र शस्त्र बर्छी, कृपाण, गोली, तीर, गोला बारूद कहीं नहीं टिक पाते हैं और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। तेरो कर बाल भयो जगत को ढाल, अब सोई हाल मल्लिछन के काल को करत है। तेरो करबाल, करबाल कहते हैं तलवार को। कवि शिवाजी की तलवार को जनहितकारी सिद्ध करता कहता है कि शिवाजी आपकी तलवार ही अब इस जगत की ढाल बनकर खड़ी है, क्योंकि मल्लिच्छों यानी मुगलों के अमानवीय अत्याचारों से दुखी एवं पीड़ित जनता की रक्षा करना और मल्लिच्छों को मौत के घाट उतारना आपकी तलवार की ढाल से ही संभव है। कवि ने शिवाजी की युद्ध वीरता का वर्णन इस पद में किया है। शिवाजी की युद्ध वीरता की प्रशंसा कवि ने उन्हें युद्ध वीर प्रजाहितेशी एवं मल्लिच्छ विरोधी बताकर की। शिवाजी की तलवार को जगत की ढाल बताना युग सत्य की सूचक है। मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त जनता का युगीन सत्य भी उजागर हुआ है। वीर रस के भेद युद्ध वीर की सफल योजना ओज गुण के साथ। मध्यकाल के राजाओं द्वारा प्रयुक्त युद्ध सामग्री बर्छी, कृपाण, तीर, कमान, गोली, गोला बारूद की जानकारी इस पद में मिलती है। गौड़ी रीति में लिखा हुआ ये पद साहित्यिक ब्रज भाषा में है। कशत में बार बार बैसोई बुलंद होत, बैसोई सरस रूप समर भरत है। इसमें पुनरुक्ति और उदाहरण अलंकार इस पद के अंदर आया है। मनहरण कवित छंद में लिखे हुए इस पद में शिवाजी की युद्ध वीरता का कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इन दोनों पदों में हमने जो पढ़ा है उसमें अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।